आज का हमारा कंटेंट होगा कि टाइप्स ऑफ फर्नेसेस और किल्न्स। ये जो है कौन से इंडस्ट्री में किस टाइप के फर्नेसेस का यूज करते हैं, जिसमें से आज हम लोग ऐसे प्रोडक्ट्स के बारे में जानेंगे जो कि सिरामिक रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं। और सिरामिक रिलेटेड प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए किस टाइप के प्रोडक्ट को बनाने के लिए कौन से फर्नेस या किल्न का यूज करते हैं। फिर अगले दिन हम लोग स्टील मैन्युफैक्चरिंग में कौन कौन से फर्नेसेस का यूज करते हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो आज का ये हमारा जो कंटेंट होगा कि सिरामिक प्रोडक्ट को बनाने के लिए हम लोग कौन कौन से किल्न का यूज करते हैं। तो सिरामिक प्रोडक्ट को हम लोग क्लासिफाई करें तो सिरामिक प्रोडक्ट के रूप में जनरली जो है हम लोग पोट्री प्रोडक्ट्स का यूज करते हैं, ग्लास का यूज करते हैं, रिफ्रैक्टरी, इनामेल, लाइम और सीमेंट और इलेक्ट्रॉनिक सिरामिक। इन सब चीज़ों में लगभग सारे के सारे सिरामिक प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। इन सब बनाने की जो इंडस्ट्री होती है उसमें कौन कौन से फर्नेसेस का यूज करते हैं इसको हम लोग देखने वाले हैं। से पोट्री इंडस्ट्री में यूज होने वाले फर्नेस और किल्न हैं, ओवन होते हैं। ओवन का काम होता है कि जो प्रोडक्ट बने हैं उसको ड्राई करना। टर्न किल्न का यूज किया जाता है जिसमें से हम लोग बॉडी को फायर करते हैं। रोलर किल्न का यूज किया जाता है, जैसे टाइल्स वगैरह जो हैं उसको हम लोग रोलर किल्न के अंदर फायर करते हैं। डाउन ड्राफ्ट किल्न का प्रयोग किया जाता है, अब ड्राफ्ट का किया जाता है। रोटरी किल्न का यूज किया जाता है। रोटरी किल्न का यूज जो है जनरली हम लोग कैल्सिनेशन पर्पज से करते हैं। बोटल किल्न का यूज किया जाता है बॉडी को फायर करने के लिए। बिस्किट किल्न का यूज करते हैं हम लोग। बिस्किट फायर को जब बॉडी को हम लोग फर्स्ट फायर और सेकेंड फायर में कन्वर्ट करते हैं तो पहला जो फायर होता है वो बिस्किट फायर होता है, तो उसको फायरिंग के लिए हम लोग बिस्किट किल्न का यूज करते हैं। ग्लेज को फायर करने के लिए हम लोग ग्लास किल्न का यूज करते हैं। फिर मफल किल्न का यूज करते हैं और इलेक्ट्रिक किल्न का यूज करते हैं। तो इन सब चीज़ों का एज पर हमारा रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पोट्री इंडस्ट्री में इन सब किल्न का यूज किया जाता है। मोस्ट ऑफ द किल्न जो है आप प्रीवियस जो सेमेस्टर्स थे उसमें भी देखे होंगे। ओके, अगला जो है ग्लास इंडस्ट्रीज में यूज होने वाले फर्नेसेस या किल्न है रोटरी किल्न, जिसका कि यूज अभी हम लोग बताए कि जो रॉ मटेरियल्स होते हैं जैसे लाइम का यूज हम लोग करते हैं। लाइम कैल्शियम कार्बोनेट्स के फॉर्म में मिलता है, तो उसका कैल्सिनेशन करने से वो प्योर लाइम फॉर्म होता है। सोडियम कार्बोनेट्स के फॉर्म में जो सोडा ऐश मिलते हैं उसका कैल्सिनेशन के लिए हम लोग रोटरी किल्न का यूज करते हैं। ग्लास टैंक फर्नेस होता है जिसमें हम लोग ग्लास रॉ मटेरियल को या ग्लास के बैच को मेल्ट करते हैं। पॉट फर्नेस का यूज हम लोग स्पेशल ग्लास को बनाने के लिए करते हैं। स्पेशल ग्लास का मतलब जैसे जो लेंस बनाने के लिए ग्लास होते हैं जहाँ पर कि हमें प्यूरिटी बहुत मायने रखता है, तो उस टाइप के उस टाइम हम लोग पॉट फर्नेसेस का यूज करते हैं। रीजनरेटर्स का यूज करते हैं हीट रिकवरी सिस्टम के तौर पे। फिर एनिलिंग किल्न का यूज करते हैं थर्मल स्ट्रेस और स्ट्रेन को हटाने के लिए। तो ये कुछ फर्नेसेस और किल्न है जिसका कि यूज हम लोग ग्लास इंडस्ट्री में करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा प्रोडक्ट है वो है रिफ्रैक्टरी। रिफ्रैक्टरी इंडस्ट्रीज में जो है जनरली रोटरी किल्न का यूज किया जाता है। साफ्ट किल्न का यूज किया जाता है लाइम के कैल्सिनेशन के लिए। टर्न किल्न का यूज किया जाता है बहुत सारे ब्रिक्स जो बनाए जाते हैं, सिलिका ब्रिक्स, फायर क्ले, एल्यूमिना ब्रिक्स, इन सब ब्रिक्स को फायर करने के लिए कोई स्पेशल प्रोडक्ट्स होते हैं रिफ्रैक्टरी में, तो उसको चेम्बर किल्न में भी फायर किया जाता है। मफलिंग किल्न में भी फायर करते हैं और इलेक्ट्रिक फर्नेसेस में भी फायर करते हैं। इन जनरली जो इलेक्ट्रिक फर्नेसेस होते हैं
रिफ्रैक्टरी इंडस्ट्रीज में वो लेबोरेटरी स्केल का होता है और वहाँ पे कोई भी सैंपल को टेस्ट करने के लिए या किसी तरह का प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फर्नेस का यूज करते हैं। इनामेल इंडस्ट्रीज में जो है रोटरी किल्न का यूज किया जाता है, स्मेल्टर का यूज किया जाता है। हम लोग जानते हैं कि इनामेल बनाने के लिए हमें फ्रीट की जरूरत पड़ती है, तो फ्रीट को बनाने के लिए हम लोग स्मेल्टर का यूज करते हैं, जिसमें कि मेल्ट करके पॉन्चिंग करने की सुविधा होती है, जिससे कि हमारा फ्रीट का फॉर्मेशन होता है। चेम्बर किल्न का यूज करते हैं, मफल किल्न का यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक फर्नेस का यूज करते हैं। इन सब फर्नेसेस का यूज और किल्न का यूज करते हैं जो जिस बॉडी के ऊपर हम लोग इनामेल की कोटिंग किए हुए हैं, इसको फ्यूज करने के लिए, फ्यूज करने के बाद ही ये हमारा प्रॉपर कोटिंग होता है, क्योंकि हमें जानते हैं कि जो पोर्सिलिन इनामेल होते हैं इसको हाई टेम्परेचर पर फ्यूज करना होता है। ये नॉर्मल इनामेल जो हम लोग घरों में पेंट के रूप में यूज करते हैं वो इस टाइप के होते नहीं हैं। तो जो भी पोर्सिलिन इनामेल होता है उसको एक सर्टेन टेम्परेचर पर फ्यूज करना होता है और एक ग्लासी कोटिंग फॉर्म करता है। तो उस केस में हम लोग चेम्बर किल्न, मफल किल्न या इलेक्ट्रिक फर्नेस का यूज करते हैं। लाइम और सीमेंट इंडस्ट्रीज में जो है हम लोग रोटरी किल्न का यूज करते हैं क्लिंकराइजेशन के लिए, साफ्ट किल्न का यूज करते हैं लाइम का कैल्सिनेशन के लिए। चेम्बर किल्न का भी यूज किया जाता है छोटे स्केल पे, जहाँ लाइम का कैल्सिनेशन होता है वहाँ के लिए हम लोग चेम्बर किल्न का यूज करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सिरामिक इंडस्ट्री में जो है इलेक्ट्रिक फर्नेस का ज़्यादा यूज किया जाता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक पार्ट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिरामिक के पार्ट होते हैं, उसको जो है कोई भी कंटामिनेशन नहीं चाहिए और इन्वायरमेंट वहाँ पे न्यूट्रल रखने की कोशिश की जाती है, तो हम लोग इलेक्ट्रिक फर्नेस का यूज करते हैं। रोलर किल्न का भी यूज किया जाता है, जो सबस्ट्रेट बनते हैं उसको जो है एक रोलर के ऊपर रोलिंग करा करके हम लोग इसको फायर करते हैं। स्प्रे ड्रायर का यूज किया जाता है, जहां पर कि हम लोग हॉट गैस को स्प्रे करके उसको ड्राई करते हैं। तो इस तरीके से जनरली हम लोग इन सब फर्नेसेस और किल्न का यूज करते हैं सिरामिक प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए। थैंक यू।